हाँ, राम राम, नमस्कार। अपना राजस्थान जीके में टॉपिक चल रहा था पशुधन। इसके 3 पार्ट हो गए थे। अब देखो चौथे पार्ट में और कौन कौन से बचे हैं। सबसे पहले नंबर 1 खच्चर। खच्चर राजस्थान में खच्चर सर्वाधिक कहां पर? बाड़मेर में। खच्चर राजस्थान में खच्चर सर्वाधिक कहां पर? बाड़मेर में। सबसे ज्यादा बाड़मेर में। न्यूनतम कहां पर? टोंक में। खच्चर सर्वाधिक बाड़मेर में, न्यूनतम कहां पर? टोंक में। खच्चरों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? 11वां। तो खच्चर सर्वाधिक बाड़मेर में, सबसे कम टोंक में। राजस्थान का स्थान कौन सा है? 11वां। अब देखो राजस्थान में लगभग पशुधन हो गए थे कुत्ते और खरगोश। कुत्ते और खरगोश ये दोनों सर्वाधिक कहां पर? उत्तरी राजस्थान यानी गंगानगर में। कुत्ते और खरगोश सर्वाधिक कहां पर? गंगानगर में। अब इन पशुधन से संबंधित कुछ विविध प्रश्न मिले जुले जो कंपटीशन में पूछे गए हैं वो प्रश्न अब लास्ट में। तो मैं बताई थी राजस्थान में ये पशु गणना 19वीं पशु गणना हुई थी 2012 में, 20वीं पशु गणना 2017 जिसके आंकड़े नहीं आए हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रश्न की नस्ल आधारित पशु गणना। तो राजस्थान में सबसे पहले नस्ल आधारित पशु गणना की शुरुआत कब हुई थी? इसका उत्तर है 2007। राजस्थान में सबसे पहले यानी मुर्रा नस्ल की अलग इसी तरह से भेड़, ये नस्ल आधारित पशु गणना की शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले 2007 में। फिर देखो भारत का प्रथम चारा बैंक, भारत का प्रथम चारा बैंक यह स्थापित किया गया था मोहनगढ़। जो मोहनगढ़ है कहां पर? जैसलमेर में। भारत का पहला चारा बैंक कहां पर स्थापित किया गया था? मोहनगढ़ जो है कहां पर? जैसलमेर में है। ठीक है। अब देखो ये राजस्थान दूध व्यवसाय भी पशुधन से जुड़ा हुआ है। दुग्ध की दृष्टि से राजस्थान का भारत में नंबर 2 और पशुधन की दृष्टि से भी नंबर 2 और पहला नंबर पशुधन में भी उत्तर प्रदेश, दूध में भी पहला नंबर उत्तर प्रदेश। तो एक प्रश्न इस कई बार पूछते हैं, राजस्थान में पहली डेयरी स्थापित की गई थी पद्मा, जो है कहां पर? अजमेर में। राजस्थान में पहली डेयरी स्थापित की गई थी पद्मा, जो है कहां पर? अजमेर में। तो राजस्थान की पहली डेयरी पद्मा कहां पर? अजमेर में। कई बार पूछते हैं। अब ये गंगानगर की एक अंदर डेयरी है गंगमूल डेयरी, ये कहां पर है? गंगानगर में। गंगमूल डेयरी कहां पर? गंगानगर में। वरमूल डेयरी ये जोधपुर में। गंगमूल डेयरी गंगानगर में, वरमूल डेयरी जोधपुर में। और राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी कौन सी है? पद्मा, जो अजमेर में। अब देखो राजस्थान की महिला दुग्ध डेयरी, राजस्थान में महिला दुग्ध डेयरी कहां पर है? ये बीकानेर में है। राजस्थान में महिला दुग्ध डेयरी ये कहां पर है? बीकानेर में है। अब देखो ये पशुधन से संबंधित एक प्रश्न है, पशुओं में पाई जाने वाली वह बीमारी जिससे पशु विपरीत आहार को खाने लगते हैं, यानी गाय भैंस ये बोरी, प्लास्टिक, इन चीजों को खाने लगते हैं जो उनका खाद्य नहीं। एक बीमारी होती है पशुओं में पाई जाने वाली वह बीमारी जिसमें पशु विपरीत आहार को खाने लगते हैं। ठीक है, उसका नाम क्या है? पाइका, यानी लकड़ी खाने लगते हैं, प्लास्टिक खाने लगते हैं। तो पाइका क्या है? पशुओं में पाई जाने वाली एक बीमारी जिसको पशु खाने लगते हैं, उस बीमारी का नाम क्या है? पाइका। एक है देखो आइबोमिक्स। ये आइबोमिक्स क्या है? काजरी, जो जोधपुर में है। काजरी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा चारा तैयार किया जो दुधारू पशुओं को देने पर और एक पौष्टिक आहार माना जाता है। तो आइबोमिक्स क्या है? काजरी जोधपुर के वैज्ञानिकों द्वारा दुधारू पशुओं के लिए एक पौष्टिक चारा, ये क्या है? आइबोमिक्स। तो काजरी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने दुधारू पशुओं के लिए जो पौष्टिक चारा तैयार किया उसका नाम क्या है?
आइबोमिक्स। ठीक है, अब देखो राजस्थान में और विदेशी चित्तों के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। वो पुनर्वास केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? शाहगढ़ वल्ज या शाहगढ़ वल्ज है कहां पर? जैसलमेर में। राजस्थान में विदेशी किस्म के या अफ्रीकी चित्तों का यहां पर पुनर्वास किया जाएगा। अफ्रीकी चित्तों का पुनर्वास राजस्थान में कहां पर किया जाएगा? शाहगढ़ वल्ज। और शाहगढ़ वल्ज है कहां पर? जैसलमेर में है। अब एक बार प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान का प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र, राजस्थान का प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र, राजस्थान का प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र ये कहां पर स्थापित किया गया है? तो राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र जोड़बीड़, और ये जोड़बीड़ है कहां पर? बीकानेर में स्थापित किया गया राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र। ठीक है, अब देखो भारत की प्रथम ऊंट दुग्ध की डेयरी, भारत की प्रथम ऊंट दुग्ध की डेयरी यह भी कहां पर स्थापित की गई? जोड़बीड़ बीकानेर में। राजस्थान का प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया जोड़बीड़ बीकानेर में। और भारत की पहली ऊंट दुग्ध डेयरी यह भी कहां पर स्थापित की गई? जोड़बीड़ बीकानेर में। राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र और भारत की पहली ऊंटनी के दूध की डेयरी यह भी जोड़बीड़ बीकानेर में स्थापित की गई थी। ठीक है, अब देखो राजस्थान के अंदर जो प्राकृतिक संसाधन है, खनिज और ये पशुधन, ये भी प्राकृतिक संसाधनों में है। तो राजस्थान में प्राकृतिक संसाधनों को देखते हुए जो संसाधन है, राजस्थान में किस उद्योग के विकास की सबसे ज्यादा अपार संभावनाएं हैं? प्रश्न फिर से सुन लीजिए, राजस्थान में प्राकृतिक संसाधनों को देखते हुए और किस उद्योग के विकास की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं? तो इसका उत्तर है पशुधन उद्योग। पशुधन उद्योग। एक तो कई बार यह प्रश्न पूछते हैं, राजस्थान के प्राकृतिक धरातल को देखते हुए और किस उद्योग के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो प्राकृतिक धरातल को देखते हुए तो पर्यटन उद्योग की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर जो संसाधन है उनको देखते हुए किस उद्योग के विकास की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं? पशुधन उद्योग की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। ठीक है, राजस्थान में राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर है? तो राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है जोरी बाजार। जोरी बाजार, और ये जोरी बाजार है कहां पर? जयपुर में। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर है? जोरी बाजार, जो पड़ता कहां पर है? जयपुर में है। ठीक है, अब देखो पशुधन से संबंधित एक बार आरपीएससी में प्रश्न पूछा गया था, रेवड़ क्या है? रेवड़ क्या है? तो रेवड़ जब ग्रामीण क्षेत्रों में गाय भैंस बकरी इनको चरा करके लोग लेके आते हैं तो झुंड में चलती है, समूह, यानी ये मवेशियों का या पशुओं का समूह है। रेवड़ क्या है? मवेशियों का समूह है। यह भी पशुधन से संबंधित हो गया। अब देखो इसके बाद में एक बार प्रश्न ये पूछा गया था, सांकली, सांकली, नेत्रा, गिड़गिड़ी। आरपीएससी जब पहली बार 2004 में सांकली, नेत्रा, गिड़गिड़ी किससे संबंधित है? तो ये दही बिलोने से संबंधित है। दही बिलोने से संबंधित 2004 में जब आरपीएससी अध्यापक भर्ती 3rd ग्रेड की हुई थी 2004 में, उसमें पूछा गया था सांकली, नेत्रा, गिड़गिड़ी ये क्या है? तो दही बिलोने से संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त ली जाने वाली चीजें हैं ये। ठीक है, अब देखो ये एक बार पूछा गया था बालद क्या है? बालद क्या है? बालद, तो बालद बंजारे लोग बैल समूह के ऊपर सामान लाद करके और सामान बेचने के लिए जब जाते हैं तो वो बैल समूह कहलाता है बालद। तो बालद क्या है? बंजारों द्वारा सामान लाद कर ले जाया जाने वाला बैलों का समूह क्या कहलाता है? बालद कहलाता है। बंजारों द्वारा सामान लादने के लिए ले जाया जाने वाला और बैल समूह बालद कहलाता है। अब देखो कुछ योजनाएं और पशुधन से संबंधित हैं। एक गोपाल योजना, गोपाल योजना, गोपाल योजना, ये गोपाल योजना राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है? तो 10 जिलों में। इसका मतलब क्या है? जो गोपालक हैं, गाय पालने वाले हैं, उनको लाभ दिलाने से संबंधित है। तो गोपाल योजना राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में है। ये
दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में कितने जिलों में संचालित है? 10 जिलों में संचालित है। अब एक बार यह प्रश्न पूछा गया था, अविका कवच, अविका कवच, अविका क्रेडिट कार्ड, अविका क्रेडिट कार्ड, अविका कवच, अविका क्रेडिट कार्ड का संबंध किससे है? तो इसका संबंध था संबंध है गोपालन को बढ़ावा देना, गोपालन को बढ़ावा देना। अविका कवच, अविका क्रेडिट कार्ड का संबंध किससे है? गोपालन को बढ़ावा देने से संबंधित है। ठीक है, अब देखो राजस्थान में डेयरी विभाग की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान में डेयरी विभाग की स्थापना, राजस्थान में डेयरी विभाग की स्थापना यह हुई थी 1973 में। राजस्थान में डेयरी विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। एक बार प्रश्न यह पूछ लिया था, राजस्थान में डेयरी विकास निगम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है अमूल सिद्धांत पर। राजस्थान में डेयरी विकास निगम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये करता है अमूल सिद्धांत के ऊपर। अमूल भारत की पहली डेयरी अमूल गुजरात में स्थापित की गई थी वर्गीज कुरियन के द्वारा। ऑपरेशन फ्लड एक क्रांति है जो दूध उत्पादन में बढ़ावा करने से संबंधित, इसके जनक थे वर्गीज कुरियन। उसने स्थापित की थी भारत की पहली डेयरी अमूल गुजरात के अंदर। और राजस्थान डेयरी विकास विभाग की स्थापना 1973 में। राजस्थान डेयरी विकास निगम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जैसे अमूल सिद्धांत के ऊपर काम करता है वो। ठीक है, फिर देखो राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। राजस्थान डेयरी विभाग की स्थापना तो 1973 में। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। अब इसका 1977 में नाम परिवर्तित कर दिया। 77 में नाम, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 में, इसका 1977 में। और नाम देखो क्या कर दिया 1977 में, इसका नाम राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। राजस्थान में डेयरी विभाग की स्थापना 1973 में। राजस्थान डेयरी विकास निगम किस सिद्धांत पर काम करता है? मूल सिद्धांत के ऊपर। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 में। 1977 में इसका परिवर्तित नाम राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दुग्ध बेचने वालों को उचित मूल्य उपलब्ध करवाना इसके द्वारा, और उपभोक्ताओं को ये शुद्ध दूध की आपूर्ति करवाना। तो राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन का उद्देश्य दुग्ध बेचने वालों को उचित मूल्य दिलाना और जो उपभोक्ता हैं उनको सही शुद्ध दूध की आपूर्ति करवाना, इसका उद्देश्य है। एक स्कीम है राजस्थान सरकार द्वारा संचालित डेयरी कार्ड। डेयरी कार्ड तो देखो लिखने से टाइम ज्यादा लगेगा, 2-3 बार बोल के समझा देता हूं। डेयरी कार्ड क्या है? ये पशुपालकों को एक कार्ड दिया जाता है, एटीएम कार्ड की तरह होता है, एटीएम कार्ड की तरह है। इससे पशुपालक आपातकालीन स्थिति में 50,000 रुपए तक निकलवा सकते हैं। तो डेयरी कार्ड क्या है? दुग्ध पालकों को, और ये एक कार्ड दिया जाता है, एटीएम कार्ड की तरह होता है, जिससे दुग्ध पालक या पशुपालक आपात की स्थिति में 50,000 रुपए तक की राशि काम में ले सकते हैं, निकलवा सकते हैं। ये होता है डेयरी कार्ड। ठीक है, अब देखो इसके बाद में ये राजस्थान का एकमात्र आईएसओ प्रमाणित और इमीकृत वीर्य बैंक, ये कहां पर है? ये बस्सी जयपुर में है। राजस्थान में आईएसओ प्रमाणित पशुओं के वीर्य का इमीकृत बैंक, राजस्थान का एकमात्र आईएसओ प्रमाणित इमीकृत वीर्य बैंक कहां पर है? तो ये बस्सी जयपुर में है। राजस्थान का एकमात्र आईएसओ प्रमाणित इमीकृत वीर्य बैंक कहां पर है?
जयपुर में है। राजस्थान का एकमात्र इमीकृत वीर्य बैंक, यानी वीर्य को बर्फ में लगाया जाता है, राजस्थान का एकमात्र इमीकृत वीर्य बैंक कहां पर है? जयपुर में है। ठीक है, फिर देखो केंद्र सरकार द्वारा पशुधन नीति कब निर्धारित की गई? केंद्र सरकार द्वारा पशुधन विकास नीति कब निर्धारित की गई थी? केंद्र सरकार ने पशुधन विकास नीति कब निर्धारित की? 4 जुलाई 2013 को केंद्र सरकार ने पशुधन विकास नीति कब निर्धारित की थी? 4 जुलाई 2013 को। राजस्थान सरकार ने पशुधन विकास नीति कब निर्धारित की? राजस्थान सरकार ने पशुधन विकास नीति ये कब निर्धारित की थी? 17 फरवरी 2010। 17 फरवरी 2010 राजस्थान सरकार ने पशुधन विकास नीति निर्धारित की थी। ठीक है, अब देखो राजस्थान में एक ये दूध के परीक्षण की और प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, तो ये नई टेक्नोलॉजी की है, इस तरह की राजस्थान में ये पहली है। तो राजस्थान में या राजस्थान की प्रथम एडवांस मिल्क टेस्टिंग लैब, जिसको हिंदी में कह सकते हैं उन्नत दुग्ध प्रयोगशाला, यानी दूध को परखने की एक हाई टेक्नोलॉजी की प्रयोगशाला, राजस्थान की प्रथम एडवांस मिल्क टेस्टिंग लैब प्रयोगशाला, राजस्थान की प्रथम एडवांस मिल्क टेस्टिंग लैब उन्नत दूध परीक्षण प्रयोगशाला, ये कहां पर स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई मानसरोवर, और ये मानसरोवर पड़ता कहां पर है? जयपुर में। फिर से सुन लीजिए, राजस्थान की प्रथम एडवांस मिल्क टेस्टिंग लैब कहां पर स्थापित की गई? मानसरोवर, जो है कहां पर? जयपुर में है। फिर देखो राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, इसकी स्थापना कब की गई थी? 7 अक्टूबर 2014 को। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, इसकी स्थापना कब की गई थी? 7 अक्टूबर 2014 को। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना 7 अक्टूबर 2014 को। फिर देखो राजस्थान में पशुपालन स्कूल भी हैं, तो राजस्थान में और पशुपालन स्कूल कितने हैं? राजस्थान में पशुपालन स्कूल 3 हैं। अब 3 पशुपालन स्कूल देखो कौन कौन से हैं? जयपुर, एक तो जयपुर और दूसरा कोटा और तीसरा जोधपुर। राजस्थान में 3 पशुपालन स्कूल हैं, जयपुर, दूसरा जोधपुर और तीसरा कोटा। इस तरह से ये राजस्थान का पशुधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। इसके और जो प्रश्न बचे हुए हैं वो आपको अगले पीरियड में मिलेंगे। धन्यवाद।